हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम भी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग की शुरुआत अब कर रही हूँ। तो अभी सब काम पे चले गए हैं, अब मैं घर पे अकेली हूँ। तो अब मैं सबसे पहले ये सारा समेटूँगी। अभी झाड़ू पोछा बर्तन खाना खाना सब कुछ रह गया है। अभी देखो कैसी हालत है। तो पहले आई मैं इन सबको पहले साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, बर्तन भी धो देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जैसे ही मैंने झाड़ू उठाई वैसे ही उतने में वहाँ पे हमारे साथ में कोई पड़ोस में घर है, तो वहाँ से एक लेडीज़ आई। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे सूट में फ़िटिंग कर दो, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है अर्जेंटली, तो ये थोड़ा सा ढीला है। तो मैंने चलो कर देते हैं आपकी फ़िटिंग। तो मैंने उनसे सूट लेके इसकी ही मैचिंग का धागा, येलो कलर का सूट है तो येलो ही धागा, और हल्की हल्की फ़िटिंग देनी थी, नापने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, हल्की हल्की फ़िटिंग देनी थी। तो मैं चलो कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुरंत अभी चाहिए, तो इसलिए वो साथ में वहीं पे खड़ी हुई थी। तो मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ इस सूट में अब। तो एक तरफ की फ़िटिंग है बाजू में और कमर में नीचे हिप तक बिल्कुल एक सी देनी थी फ़िटिंग, एक पैर के बराबर फ़िटिंग थी मैंने इसमें। सिलाई को मैंने पक्का कर दिया और जैसे ही फ़िटिंग हो गई, वो उनकी आवाज़ आ गई कि फ़िटिंग हो गई। तो मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा दे दो, तो मैं ले लो। तो मैंने उन्हें ये सूट पकड़ा दिया उनका। तो इसमें फ़िटिंग हो गई है। तो अब मैं सबसे पहले लगाती हूँ झाड़ू। तो अब मेरी लग रही है झाड़ू। झाड़ू लगा के उसके बाद मैं पोछा करूँगी सब में। तो जल्दी जल्दी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह ही होता है काम। गर्मियों में दिन में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। 10 बजे तक बिल्कुल काम ख़त्म हो जाता है मेरा, सारा काम कर देती हूँ मैं। उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ। तो उसमें फ्री टाइम में मैं थोड़ी सी सिलाई कर देती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती हूँ। गर्मी बहुत है इसलिए सुबह ही निपटाना पड़ता है काम। सो मैंने अब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो अब ऐसा हो रहा है, पोछा भी लग गया है। तो अब मैं करूँगी जो कल मैंने कपड़े धोए थे उन्हें तय करके अब अलमारी में रख लूँगी। उसके बाद जो करूँगी अब फिर आपको फोकस से दिखाती हूँ। तो अब पहले करते हैं इन कपड़ों को तय। तो अब मैं ये कर रही हूँ, दिखता रहेगा आपको हल्के हल्के की पेंटिंग है तो पेंटिंग के पर किस चीज़ की है वो भी दिख जाएगी आपको थोड़ी देर में। पेंटिंग तो मैंने पहले बना दी थी, पर इसमें हल्की वो सीढ़ियाँ रह गई थी बनाने, वो मुझसे छूट गई थी, क्योंकि ये किसी को देनी थी, छोटे बच्चों की थी ये। स्कूल वाले भी छोटे छोटे बच्चों को इतने इतने बड़े वो दे देते हैं कि भाई ये बना दो, वो बना के ले आओ, और कहते हैं कि एक दिन में बना के लाओ। एक दिन में कैसे बनाएगा बच्चा? तो इसलिए मैंने हेल्प करी, मैंने बना के दिया उसे। लिखा उसने खुद ही है, बस मैंने चित्र बना के दिया, उससे चित्र बन नहीं रहा था तो मैं बना देती हूँ। तो ये किस चीज़ का चित्र है वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसमें हल्की हल्की शेडिंग करूँगी, क्योंकि स्कूल में कहा गया था उनको कि स्केच नहीं करना है। तो इसलिए मैं शेडिंग कर रही हूँ इस पेंसिल से हल्की हल्की। ज्वेलरी, बाल, आँख, साड़ी, कपड़े जो भी है पेंटिंग बनाई हुई मैंने, इसमें मैंने पेंसिल की शेडिंग की है। कहीं कहीं शेडिंग कर दी, कहीं कहीं वाइट ही छोड़ दिया, क्योंकि इसमें स्केच करना मना था। हाँ, सिर्फ मैंने इसमें हेडलाइन की थी ब्लैक कलर की, ताकि स्कूल में बच्चों से हल्का फुल्का मिट जाए, तो ये मिटे ना। काले पेन से की थी मैंने, इसलिए ब्लैक पेन से। तो अब मैं इसमें शेडिंग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डन हो गई है ये पेंटिंग। तो जो बाहर एक्स्ट्रा निकल रहा था ना शेड, मैं उसे इरेज कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल साफ दिखे। तो चलिए अब मैं आपको ये पेंटिंग दिखाती हूँ कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है। पहले हल्का हल्का मैं ज्वेलरी को और डार्क कर रही थी, ताकि दीवार में लगा दे स्कूल में तो दूर से ही दिखे, अलग ही दिखे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये क्या बनाया है। तो मैं इसमें कुछ अब लिख रही हूँ,
जैसे पेंटिंग तो मैंने बना ली, पर बच्चों को क्या पता कि क्या है, छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए मैंने उस पर लिख दिया कि जो मैंने पेंटिंग बनाई हुई है। हल्का हल्का आप तो दिख ही रहा होगा आपको कि इसमें मैंने झंडा बनाया हुआ है, लेकिन झंडा किसके साथ बनाया हुआ है वो भी आपको अभी दिख जाएगा। तो पहले मैं इसमें लिख लेती हूँ, तो आपको भी एकदम से पता लग जाएगा कि मैंने क्या बनाया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पेंटिंग। तो ये है मेरी पेंटिंग, तो मैंने बनाई हुई है भारत माता। कमेंट करके बताइए कैसी बनी हुई है। जितनी मुझसे बन सके मैंने उतनी बनाई। तो अब मैं कर रही हूँ वो काम जो मैंने आपसे कहा था। तो मैंने इसकी बेडशीट अलग काट के रख दी है। तो इसके साथ के लिए मैं बनाने वाली हूँ अब तकिए, क्योंकि इसके साथ तकिए नहीं थे। ये मैंने ली है जो फेरी वाले आते हैं उनसे। ये 2 बेडशीटें थी डबल बेड की, पर मैंने सोचा चलो एक ही बेडशीट बना देते हैं, क्योंकि 7 तकिए नहीं थे। तो मैं इसमें से अब बनाऊंगी 2 तकिए और 2 ही कुशन, क्योंकि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 2 बेडशीट थी डबल बेड की इसलिए। तो मैंने एक बेडशीट निकाल दी। जो ये साथ में मैंने बेडशीट रखी है वाइट और रेड कलर की, इसके साथ नाप के। तो अब मैं इसको काटूंगी, और उसके साथ के लिए जिस तकिए का मुझे नाप के बनाने हैं ग्लाफ, तो उस तकिए को मैं लेके आती हूँ, और इसके साथ के लिए उससे ही नाप के बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे पास पहले वाले तकिए हैं वो उन तकियों से छोटे हैं। तो इस बार मैं लेके आई हूँ ये फाइबर के तकिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये। तो मैं इनके नाप के ही बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाइट है तो इसके साथ के लिए कवर ज़रूर होना चाहिए, और बेडशीट के साथ तो कवर होना ही चाहिए। तो मैं ऐसे ही मेजर करके काटूंगी। आप चाहो तो इंच टेप से नाप के भी काट सकते हो, लेकिन मैं इसमें मेजर करके काटूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है अब कपड़े काटने का, अगर इंच टेप ना हो तो भी। तो मैं इसको नाप रही हूँ कि इसमें मुझे कितना कितना चाहिए। हल्का ऊपर से फोल्ड भी होगा ताकि धागे ना निकले इसके। तो इसे अब साइड में रख देते हैं, और दोनों तकियों की कटिंग मैं एक साथ ही करूँगी, बड़े वाले तकियों की कटिंग, और जो छोटे वाले कुशन के कवर है वो मैं अलग से बनाऊँगी। पहले बड़े वाले तकिए के कवर बना देते हैं, इसके साथ मेरा बेडशीट पूरा जोड़े में बन जाएगा। तो अब मैं कर रही हूँ कटिंग तकिए की। तो ये हो गया है मेरे तकिया अलग, दोनों ही है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से मैं बनाऊंगी कुशन बेडशीट के लिए। तो ये है तकिए का कवर। अब मैं इसे सिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इतना तो ये फोल्ड ही हो जाएगा ऊपर से इसका मुंह बंद करने के लिए। तो चलिए पहले मैं इसे सिलाती हूँ और सिला के आपको दिखाऊंगी। ये कपड़ा बच गया है, इसको रखते हैं अलग। बन तो इसमें 2 तकिए के कवर जाएंगे अभी बड़े बड़े, पर मैं इसमें कुशन नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे, चाहे 2 बने चाहे 4 बने। इससे ही जो है कि बेडशीट की जो शो है वो बहुत अच्छी आती है। तो चलिए ये मैंने सिलाई कर दी है। तो ये मेरा तकिए का कवर बन चुका है। तो यहाँ से इस तकिए को हम डालेंगे, और ये है हमारा तकिया। और दूसरा भी मैंने बना दिया है, पहले ही बना दिया था। और अब मैंने जो चादर थी उसके साइडों से मैंने जहाँ से मैंने कटिंग करी थी तकियों की, तो वहाँ से मैंने उसमें भी सिलाई लगा ली है। पर इसमें एक दिक्कत हो गई थी, इसके साथ का धागा ना ख़त्म हो गया था, तो मुझे येलो कलर का धागा लगाना पड़ा। तो चलिए पहले मैं खाना खा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी धूप भी चली गई है, हल्के हल्के से बादल है। तो अभी मैं खा रही हूँ ये अमरूद। वो काम पे गए थे तो लेके आए थे अमरूद वहाँ पे बाग से। तो एक तो मैंने खा लिया, तो वो तो अंदर से बिल्कुल लाल निकला अमरूद। आज तक मैंने हरे ही खाए ज़्यादातर, लाल तो मैंने खाए, पीले भी खाए, पर देखते हैं अभी ये इनमें से लाल कौन है और हरा कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस वाले को ट्राई करते हैं। ये भी लाल ही है, मीठा बहुत है।
तो अमरूद खाते खाते मैं इस ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी आंखें तो अमरूद पे ही हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं ब्लॉग डालूँ वो आपके पास उनका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।